तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शनि की महादशा पर इन दिनों हमारी जो चर्चा है वो जारी है और आज बारी है वृश्चिक लग्न की। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और आपको भी शनिदेव की महादशा चल रही है या फिर निकट भविष्य में आने को है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना, समझना और जानना चाहिए, क्योंकि ये 19 वर्षों की लंबी महादशा होती है और आपको यदि पता हो कि कैसी वो दशा रहने वाली है तो उसकी पूर्व तैयारी हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम जानते हैं कि शनिदेव इस वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में कैसा रिजल्ट देंगे। मोटे तौर पर यदि बात करें तो जैसे कि हर एक लग्न में कुछ अच्छे अर्थात योग कारक, कुछ बुरे अर्थात मारक और कुछ समग्रह होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव एक समग्रह है। सम वो इसलिए हो गए कि वो केंद्र के भी अधिपति हैं और इस मेहनत, साहस और रिस्क इस भाव के भी अधिपति हैं। इसलिए वो आमतौर पर मिला जुला रिजल्ट जो है वो प्रदान करेंगे, बहुत बुरा या बहुत अच्छा रिजल्ट वो प्रदान नहीं करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। तो एक एक करके हम जानते हैं। साथियों, यदि शनिदेव लग्न में ही विराजमान हो जाए तो वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। किस किस मामले में अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे? अपनी पूरी की पूरी महादशा में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको न केवल बाहरी तौर पर बल्कि आंतरिक तौर पर भी उसको निखारने का कार्य करेंगे। व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, शनिदेव चूंकि ग्रहों में एक न्यायाधीश का दर्जा उनको प्राप्त है। व्यक्ति अपने शरीर के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति सचेत होता है, बहुत सात्विक जीवन जो है वो जीना पसंद करता है। हालांकि बहुत बोलना उसको पसंद नहीं होता है, लेकिन जब भी बोलता है संतुलित बोलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी बहुत अच्छी होती है। बहुत आसानी से व्यक्ति जो है वो बीमार नहीं पड़ता है। निर्णय बहुत अच्छे लेता है, जीवन के चाहे किसी भी पक्ष के निर्णय हो, और न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छे निर्णय लेकर के उनको भी ये प्रभावित करने का कार्य जरूर करता है। साथियों, यदि शनिदेव इस सेकंड हाउस में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो लगभग मिले जुले और अच्छे परिणाम ही प्रदान करेंगे। यहां पर वो शनि की महादशा में इनको पिता से मिलने वाली जो पैतृक संपत्ति है वो जरूर दिला देंगे, और न केवल दिलवा देंगे बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति उस संपत्ति को कई गुना जरूर बढ़ा देता है शनि की महादशा में। अपने खानदान में, कई मामलों में तो अपने परिवार में और बल्कि अपने पूरे गांव में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला ये व्यक्ति, और ये तरक्की शनि की महादशा में इनके होती है। वाणी बहुत संतुलित होती है, जैसा कि लग्न में भी अभी हमने चर्चा की, और ये वाणी का कैसे सकारात्मक प्रयोग किया जाए उसमें इनको महारत हासिल होती है। कब कितना किसके सामने कैसे बोलना है, इसमें ये बहुत ही वरदहस्त होते हैं, और वाणी के बल पर ये बहुत सारे कार्य जो हैं वो कर जाते हैं, और धन की कभी भी इनको कमी शनि की दशा में तो खास तौर पर कभी नहीं आती है। साथियों, यदि शनिदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो स्वग्रही हो गए। लेकिन ये मेहनत का भाव है साथियों। सफलता मिलेगी लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी चोट में नहीं मिलेगी। 99 या 100 चोटें ये पूरी जब मारेंगे तब जाकर के इनको सफलता मिलेगी। इनको लगेगा, कई बार हताश हो गए कि मैंने ये कार्य हाथ में लिया था लेकिन ये कार्य है कि जो पूरा ही नहीं होकर के दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये पुनः प्रयास करते हैं सफलता इनके कदम अवश्य चूमती है। अपने भाइयों को ये हमेशा सपोर्ट करते हैं, भाई भी इनको सपोर्ट करके चलते हैं। यदि ये रिस्क लेते हैं, जिसको कि हम जोखिम, और आज की दुनिया में हर एक चीज के लिए ये अत्यंत आवश्यक चीज हो गई है, अब इसमें या तो व्यक्ति डूब जाता है या उबर जाता है। लेकिन शनि की महादशा में ये जो व्यक्ति है, ये यदि रिस्क लेता है तो उसको सफलता जरूर मिलती है, मेहनत का फल इसको पूरा मिलता है, और अपनी हर एक महत्वाकांक्षा, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा का भी भाव है साथियों, देर से ही सही शनिदेव इनको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। साथियों, यदि शनिदेव स्वग्रही होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो वो पंच महापुरुषों में से एक बहुत ही सुंदर योग, जिसको कि शश योग कहते हैं, उस शश योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि समग्रह होकर के केंद्र में ये विराजमान हो गए स्वग्रही, तो शश योग का निर्माण हो गया।
मैं समझता हूं कि अत्यंत ही सुंदर रिजल्ट इस जन्म पत्रिका में इस स्थान से बेहतर व्यक्ति को नहीं मिल पाता। जो सुख के जितने भी भौतिक साधन हैं वो सारे के सारे व्यक्ति जरूर जुटा लेता है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो बड़ा घर जिसको हम विला कहते हैं वो हो। माता का प्रेम व्यक्ति को बहुत मिलता है, माता का सानिध्य व्यक्ति को बहुत मिलता है, और उसके कई बार एक से अधिक जो अफेयर हैं वो भी यहां पर देखे जरूर जाते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी वो लगभग मिला जुला ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। हालांकि प्रेम में वो धोखा अवश्य दिलाते हैं, या जिससे व्यक्ति शादी करना चाहता है उससे शादी नहीं हो पाती। प्रेम तो रहता है, प्रेम लंबा भी चलता है, लेकिन वो शादी में परिणत नहीं हो पाता। आकस्मिक धन इनको मिलता रहता है पूरी की पूरी शनि की दशा अंतरदशा में, और आमतौर पर जो पहली इनको संतान होती है वो एक कन्या संतान और एक भाग्योदय संतान के रूप में इनको अवश्य प्राप्त होती है शनि की दशांतर दशा में। साथियों, यदि शनिदेव नीच राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो यहां पर वो परेशानी का सबब जरूर बनेंगे। इनको कोई ना कोई रोग, और वो भी लाइलाज रोग जरूर दे देते हैं, और खासतौर पर यह रोग किसी जोड़ों से संबंधित, घुटनों से संबंधित, पैरों से संबंधित ये जरूर देते हैं। नर्वस सिस्टम से संबंधित ये रोग दे सकते हैं, और यदि व्यक्ति लापरवाही बरतता है तो ये किसी न किसी प्रकार का लकवा या फिर छोटा बड़ा ये पहले या दूसरे स्टेज का कैंसर भी इनको अवश्य दे देते हैं। व्यक्ति जो है वो ऋण के जाल में जरूर फंसता है। पहले थोड़ा सा ऋण लेता है, फिर उसको ऋण लेने की आदत पड़ जाती है, और धीरे धीरे वो ऋण के ऐसे दुष्चक्र में फंसता चला जाता है कि फिर उस दलदल से उससे आसानी से निकलते नहीं बनता। और फिर क्या होता है कि जो मांगने वाले हैं वो आपकी जान के शत्रु बन जाते हैं, और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं ये शायद मुझे सताने के लिए ही मेरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, डिप्रेशन सम स्थितियों का सामना करना, और व्यक्ति नशे का सेवन कर सकता है, और किसी पुराने केस के कारण शनि की दशा अंतरदशा में कोर्ट कचहरी मुकदमा और छोटी बड़ी जेल यात्रा तक का योग यहां पर निर्मित हो रहा है, ये नीच राशि का यहां पर होकर के। साथियों, यदि शनिदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यदि व्यक्ति ने कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न किया है, मतलब केवल गुण मिलान नहीं, कुंडली पूरी मिलाई है, एक एक ग्रह मिलाया है, एक एक भाव मिलाया है, नक्षत्र मिलाया है, और सबसे महत्वपूर्ण कि आने वाली जो महादशाएं हैं उनका मिलान किया है, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लंबा टिकेगा, और जीवन साथी से संपूर्ण प्रेम भी इनको अवश्य मिलेगा। साथ ही शनिदेव यहां पर बैठे हैं तो वो सही उम्र में शादी भी इनकी जरूर करा देते हैं, और यदि ये व्यक्ति पार्टनरशिप का कोई कार्य करता है तो उसमें भी इनको सफलता अवश्य ही मिलती है। साथियों, यदि शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को वो मृत्यु तुल्य कष्ट तक प्रदान करते हैं। व्यक्ति ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि मुझे इतने कष्ट, इतनी पीड़ा, इतनी परेशानियां यदि देनी ही थी तो फिर मुझे ये जीवन जो है वो किस लिए प्रदान किया। ससुराल पक्ष से व्यक्ति का संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और वो ये प्रण भी ले लेता है कि अब जीवन में कभी ससुराल पक्ष से कोई संबंध हमें नहीं रखना है। कोई पुरानी फाइल, कोई पुराना ऐसा 2 नंबर का केस या टैक्सेशन का, वो इनके खुल जरूर जाता है। पद से बर्खास्तगी तक की नौबत आ जाती है, छोटी बड़ी इनको जेल यात्रा भी जरूर करनी पड़ सकती है। साथ ही यहां पर ये कोई स्थायी रोग भी दे देते हैं, और साथ ही लगातार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, नशे का सेवन करना, और साथ ही अपने आसपास के लोगों को, अपने ही घर वालों को कोसने की प्रवृत्ति व्यक्ति की हो जाती है। साथियों, यदि शनिदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर वो काफी हद तक अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। व्यक्ति मेहनती होगा, लेकिन उसको मेहनत का पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिल रहा है यही काफी है इनके लिए। व्यक्ति धर्म को बहुत अच्छे से मानेगा, और एक कदम आगे बढ़ करके वो आध्यात्मिक फील्ड में अपना अच्छा नाम कर सकता है। आध्यात्मिक पथ पर चल करके वो भवसागर को तर भी सकता है। यहाँ पर ये विदेश यात्राएं भी शनि की दशा अंतरदशा में बहुत अच्छी करते हैं, और वो सभी के सभी
फलदायी होती है, फ्रूटफुल होती है। साथियों, यदि शनिदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। पिता के साथ में बहुत अच्छे व्यक्ति के संबंध होंगे। आमतौर पर व्यक्ति अपने पिता का या तो एग्जैक्टली वही व्यवसाय या उससे मिलता जुलता कोई व्यवसाय जरूर करता है। व्यक्ति अपने कार्य के दम पर अपना नाम कमाता है, जिसको हम कहते हैं प्रसिद्धि या सेलिब्रिटी बनने का योग। अनुशासित जीवन जीता है। आप उसकी दिनचर्या से चाहे तो घड़ी भी मिला सकते हैं। स्टूडेंट की यदि बात करूं तो वो शनि की दशा अंतरदशा में कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जरूर निकाल देते हैं और ये बहुत ही अच्छी इनकी जो सफलता का उपक्रम हो जाता है। साथियों, यदि शनिदेव इस आय के भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मित्र राशि में भी है। शनि की दशा आते ही एक से अधिक इनके आय के स्रोत जरूर उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ होता है, खासतौर पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आईटी, सीए या शनिदेव से संबंधित कोई ना कोई कार्य वो जरूर करते हैं। जितनी भी वो मीटिंग्स करते हैं या जितने भी सौदे वो करते हैं उसमें वो अपना पक्ष बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं और उसमें से वो लाभ निकालना जानते हैं। शनिदेव यहां बैठ करके चूंकि ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है तो हर एक इच्छा को पूरी करने का शनिदेव इनको आशीर्वाद जरूर प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी इनकी दशा रहने वाली है। साथियों, शनिदेव यहां पर उच्च राशि के होकर के यदि विराजमान हो जाएं तो यहां पर वो कुछ फैसले बहुत अच्छे कराते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे प्रदान कराते हैं। सबसे पहला तो विदेश में बसाने का, नेटिव लैंड का जो लॉर्ड है वो यहां पर जाकर के बैठ गया है तो व्यक्ति एनआरआई का तमगा जरूर प्राप्त करता है। किसी विदेश का वो पासपोर्ट होल्डर, जिसको हम सिटीजनशिप कहते हैं, वो जरूर प्राप्त करता है। खर्चे जो है वो संतुलित करता है, लेकिन कई बार खर्चे जो है उसके पॉकेट से ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। वृद्धावस्था भी उसकी बहुत अच्छी रहती है और जितने भी स्ट्रगल लाइफ में आते हैं, जितनी भी समस्याएं जीवन में आती हैं, उनको वो बहुत ही सुलझे ढंग से हल अवश्य कर लेता है। तो साथियों, ये सारी स्थितियां थी वृश्चिक लग्न की और ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब इसमें बात करते हैं कि आपने अपनी कुंडली का मिलान कर लिया होगा, जिनको भी शनि की महादशा चल रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये 19 वर्षों की लंबी महादशा आपको प्रताड़ित न करे तो आप शनिदेव की शनि महादशा मंत्र साधना की दीक्षा अवश्य लें और नित्य उस मंत्र का जाप जरूर करें। साथियों, जाने से पहले 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। और सबसे पहली सूचना हमारे ऐसे भाइयों बहनों के लिए जो कि विवाह के लिए उत्सुक हैं और विवाह उनका हो नहीं रहा है। तो 29 मार्च चैत्र अमावस्या का पवित्र दिन है। उस दिन हम शादी के निमित्त और शीघ्र विवाह के निमित्त अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। तो उसमें यदि आप भाग लेना चाहें तो संपर्क आप कर सकते हैं नंबर पर। दूसरा, हमारे जोधपुर कार्यालय में, जोधपुर हमारे आश्रम में प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे हम समस्या समाधान शिविर का आयोजन करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा भी करते हैं, वो ऑफलाइन होता है, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, पर्सनल मीटिंग यदि आप चाहते हैं, तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। तो यहाँ पर आप समय लेकर के मिल सकते हैं या आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।